नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेसन नंबर 1 लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम का क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर जो आपका सेंटेंस दिया गया है उसे कंप्लीट करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ए, द अर्थ रिक्वायर्स 24 आवर्स फॉर 1 रोटेशन इन 1 आवर। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 15 लॉन्जिट्यूड्स विल फेस द सन। ओके, फिर बी, टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम्स ऑफ एनी 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ। क्या आएगा यहाँ पर, द डिफरेंस इन डिग्रीज ऑफ देयर लॉन्जिट्यूड्स शुड बी नोन। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पर सी देखेंगे। तो सी में क्या है, देखो द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्जिट्यूड्स इज 4 मिनट्स। यहाँ पर आपको लिखना है 4 मिनट्स। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन, गिव जोग्राफिकल रीजंस। आपको यहाँ पे जोग्राफिकल रीजंस लिखने हैं। तो इसमें ए है, द लोकल टाइम इज डिसाइडेड बाय द नून टाइम। तो देखो इसका रीज़न हमने लिखा है यहाँ पर। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लॉन्जिट्यूड्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ अ प्लेस। सेकेंड पॉइंट इज द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई इज नोन एज इट्स लोकल टाइम। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू इट्स नोन टाइम। फिर फोर्थ पॉइंट इज दिस implies that places lying on the same longitude from the north pole to the south pole have the same local time. ओके, तो ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बी के पास जाते हैं। तो बी क्या दिया है यहाँ पर कि द लोकल टाइम एट ग्रीनविच इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका भी आपको जोग्राफिकल रीज़न लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बिजनेसेस इज कंडक्टेड एट ग्लोबल लेवल व्हेन देयर इज कंपेटिबिलिटी बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। सेकेंड पॉइंट इज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स which have been created with reference to the prime meridian that passes through Greenwich. थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, the local time at Greenwich mean time in England is considered to be the international standard time for international coordination between countries. फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, the difference in standard times of various countries is calculated with reference to GMT, मतलब ग्रीनविच मेन टाइम। ओके, तो ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, देख लो। अब यहाँ पर सी क्या है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द लोकल टाइम एट 82.5 डिग्री ई लॉन्जिट्यूड। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, देख लो आप। मैं इसको रीड नहीं करती, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर डी क्या है, कनाडा है 6 डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम्स। तो इसका भी जोग्राफिकल रीज़न हमने लिखा है, देख लो आप इसका आंसर। ये देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉर्मली इफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री इज लेस देन 1 or 2 आवर्स ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम इज कंसिडर्ड फॉर द कंट्री, बट इफ द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट इज मोर देन दैट then 1 standard time is not enough, and in such countries more than 1 standard time zones are considered. Third point is the longitudinal extent of Canada is approximately 90 longitudes. Thus the time difference between the easternmost and the westernmost part of Canada will be 6 hours. Hence Canada has 6 different standard times. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, आंसर इन ब्रीफ। तो इसमें ए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
कि इफ़ इट इज़ 12 नून एट 60 डिग्री ई लॉन्जिट्यूड देन एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री डब्ल्यू लॉन्जिट्यूड। डब्ल्यू मतलब क्या, वेस्ट लॉन्जिट्यूड, ठीक है। तो देखो हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है एंड इसका फिगर भी ड्रॉ किया है, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, हाउ इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंड। तो इसका आंसर ये देखो, इन दोनों पेजेस पे इसका आंसर है। तो मैं आपको हाफ हाफ करके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। देखो पहले आप इतना देखो, उसके बाद यहाँ पर आगे का देखो। अब सी देखना, यहाँ पर क्या है कि अ फुटबॉल मैच बिंग प्लेड एट साओ पोलो ब्राज़ील स्टार्टेड इन इंडिया एट 6 AM IST। एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट साओ पोलो। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको। पहले तो आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, आपको ये लिख देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी लिखना है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद ये भी लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ इट इज़ 10 PM ऑन 21 जून एट प्राइम मेरिडियन राइट द डेट्स एंड टाइम एट A, B एंड C इन द टेबल। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्लेस A, B, C, फिर लॉन्जिट्यूड है 120 डिग्री ईस्ट, 160 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। डेट एंड टाइम देखना, डेट है यहाँ पर 22 जून, तो यहाँ पर टाइम क्या है 6 AM। फिर 21 जून 11:20 AM, फिर 22 जून तो यहाँ पर क्या है 2 AM। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द सिचुएशंस ऑफ प्लेस ए शोन इन दिस डायग्राम्स इन द बॉक्सेस बिलो देम। तो देखो यहाँ पर कहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, कहाँ पे सनसेट हो रहा है, कहाँ पे नून है, कहाँ पे मिडनाइट है, वो आपको बताना है। तो देखो ये फिगर किसका है, मिडनाइट का दिखाई दे रहा है आपको। फिर सेकंड वाला सनसेट का है, थर्ड वाला सनराइज़ का है एंड फोर्थ वाला नून का है। तो देख लो आप एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।